हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के अंतर्गत। वैसे आप सभी को पता है कि JNR विश्वविद्यालय जोधपुर यानी JNVU, ठीक है, JNVU के अंतर्गत जो अभी पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के जो एग्ज़ाम फॉर्म है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो आप सभी को पहले ही ऑलरेडी ऑन द टाइम अपडेट दे दी थी कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो 3 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए 12 जनवरी तक कोई फॉर्म नहीं भर पाता है तो उसको लेट फीस के साथ, लेट फीस कितनी लगेगी, 50 रुपये लेट फीस के साथ वह आगे की 22 तारीख के आसपास फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट के तौर पर है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा आपसे कि आप लेट का इंतजार मत करें, कि मैं ये नहीं मानूंगा कि आप लेट भरें। आप बस 3 से 12 जनवरी के मध्य अपना फॉर्म भर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि काफ़ी स्टूडेंट अभी काफ़ी सवालों के साथ पूछे, कमेंट आए थे, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है। पहले तो हम बात करते हैं कि BA, BSc और जो बीकॉम के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उनके क्या डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ई-मित्र पर जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट की पहले से आपको जानकारी होनी चाहिए। और इससे पहले एक बता दूं कि आप अगर सेल्फ पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से अगर कर सकते हैं कंप्यूटर वर्क, देन मैं आपको हेल्पफुल गाइड दूंगा कि आप अपना फॉर्म कैसे भरें। तो फिलहाल के लिए देखिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट, ओके। इसके अलावा कंपलसरी रूप में ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड कंपलसरी है इस फॉर्म के लिए, आधार कार्ड खुद का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें ABC ID कार्ड, ठीक है ना, ये कंपलसरी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अगर राजस्थान के बाहर से 12th की है तो फिर उसको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी? माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। समझ में आ रहा है ना, किसकी जरूरत पड़ेगी? माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगर कोई 12th पास आउट बाहर से, यानी मान लीजिए राजस्थान जो है इससे कहीं बाहर से इसने किसी ने 12th की और फिर यहाँ पर वो कर रहा है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट के रूप में ध्यान रखिएगा आपकी जो बैंक डायरी है, बैंक डायरी आपकी हो तो बढ़िया ही है, अदरवाइज पेरेंट्स की हो तो भी चल जाएगी। बैंक डायरी, क्योंकि बैंक डायरी की डिटेल है ना वह उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ये होना जरूरी है। फिर बात करें कि जिसके मान लीजिए पेरेंट्स के अगर मम्मी पापा ने कोई ऑफ है तो एक जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो जरूरत पड़ सकती है, वो ऑप्शनल है तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो कंपलसरी के रूप में बताएं तो और क्या है, आपका फोटो, आपका फोटो और आपकी सिग्नेचर, आपके क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके क्या होना चाहिए, सिग्नेचर। ये आप कर लेंगे कि नहीं करेंगे, ये जरूरी है, ये जरूरी है सिग्नेचर। देखो ये जो डिटेल आपको मैंने बताई वो उनके लिए है जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भर रहे हैं, तो ये कंपलसरी रूप में आपको अपनी डिटेल फॉर्म भरने के दरमियान यूज करना है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ओके। और बाकी आपका जो सब्जेक्ट कौन सा है वो पहले से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि MA वालों के फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं, MA, MCOM और MSc, इनके लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनके लिए फॉर्म भरने के दरमियान तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ेगी फाइनल की मार्कशीट, फाइनल ईयर, किसकी मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, ABCID, आधार कार्ड, ठीक है, और बैंक डायरी, क्या जरूरत पड़ेगी, बैंक डायरी। इसके अलावा यहाँ पर आपके फोटो और साइन, फाइनल ईयर के लिए फोटो और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर। और अगर किसी ने फाइनल ईयर है वह दूसरी यूनिवर्सिटी से की है तो उसको माइग्रेशन देना होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है ना, माइग्रेशन ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने फाइनल JNVU से नहीं की है, JNVU से नहीं की है और उसको MA JNVU से करना तो उसको माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन गैप सर्टिफिकेट तो वो बढ़ाना पड़ेगा।
तो ये मैंने आपको बता दिया आपके डॉक्यूमेंट को लेकर। अब आ रही है फीस की। तो देखिए फीस का वैसे खुलासा तो 3 तारीख से होगा, फॉर्म भरेगी तब एक एग्जैक्ट फीस पता लगेगी कितनी है, लेकिन मैं आपको अनुमान बता देता हूँ कि इतनी फीस है, वो आप अरेंज कर लीजिएगा। तो बात करें इनके लिए, इनकी 2000 से 2500 के बीच इनकी फीस रहेगी। उम्मीद के मुताबिक ये फीस रहने वाली है, बाकी कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि एग्जाम एग्जैक्ट फीस जो है वो फॉर्म ओपन होगा तब होगा, लेकिन अनुमानित आप अपनी फीस को अरेंज कर लीजिएगा। देखो ये फीस है ना, अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पर चेंज कर लूँ तो आप 3000 तक पहले से अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फीस है वो रेगुलर वालों की बात करें तो ये रेगुलर वाले की जो फीस है ना वो सिंपल सा ध्यान रखना कि 3000 से लेकर 4000 के मध्य, 3000 से 4000 के मध्य इनकी जो फीस है वो रहने वाली है। ओके, अब इसमें देखो गुंजाइश है संशोधन होने की, फिलहाल के लिए ये एक अपडेट थी। तो बिल्कुल एग्जाम फॉर्म शुरू हो रहे हैं, तो अब डॉक्यूमेंट पहले से कंफर्म कर लीजिएगा कि ये होने चाहिए। ABC ID बहुत कंपलसरी है, देखिए यहाँ पर ये कंपलसरी है, ठीक है जी। तो बिल्कुल क्लास की इस छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट लेके जाएं, और कुछ अपडेट होगा इस दरमियान तो मैं आपको विद इन द टाइम दे दूंगा, ठीक है जी। तो बाकी क्लास आपके सामने है, अरेंज हो रही है, रेगुलर आपके क्लास उपलब्ध हो रही है, तो पढ़िए ज़बरदस्त तैयारी के साथ। यहाँ से आपको हर मटेरियल मिल जाएगा। क्लासेस सेट ऐप है जहाँ पर पूरा का पूरा मैटर अपलोड है आपकी तैयारी को लेकर बी वालों के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो।